नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान अपने मुल्लाई इतिहास में पहली बार डिफॉल्टर होने के कगार पर आ गया है। अगर पाकिस्तान को जल्दी कर्ज नहीं मिलता है तो उसकी स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। सिर्फ 22 साल में पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 1500% से अधिक बढ़ गया है। मदरसा पैदाइश के हालात गधा पकाओ मटन बताओ जैसे हो चुके हैं, यानी तैमंद उधड़े हुए हैं, लेकिन एटम बम का गुमान अभी तक नहीं गया है। पर आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या वास्तव में मोदी सरकार ने मदरसा पैदाइश के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया है, या फिर पाकिस्तान ही कुछ ऐसी गलती कर गया कि आज देश का प्रधानमंत्री दुनिया से भीख मांगने के लिए मजबूर हो गया है? पड़ोसी मुस्लिम देश का उदय भारत से बंटवारे के बाद 1947 में हुआ था। आज इस फंटर मुल्क को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन इस अवधि में इनका दाना पानी दुनिया से मिली भीख पर चलता आया है। कुछ सालों पहले इनके पास जो रंग बिरंगे तैमन थे और जालीदार टोपी दिखाई देती थी, वे अमेरिका और पश्चिम के ईसाई देशों से मिली भीख से खरीदी गई थी। इन्हें पहनकर यह गधैया नर्तक करते थे और बड़ी बड़ी बकलोली करके खटारा देश को दक्षिण एशिया की ताकत बताकर डेंगे हाँकते थे। लेकिन आज इनकी तस्वीर पर कैक्टस के कांटेदार पौधे लटक रहे हैं, जो बैठते हुए भी इनको चुभते हैं और चलना तो इनके बस में रहा ही नहीं है। पूरी मदरसा पैदाइश ही इस वक्त घुटनों पर रेंग रही है। दरअसल पाकिस्तान के इस कगार पर पहुंचने का कारण इनकी भारत को लेकर धूर्त मुल्ला पॉलिसी और देश के मदरसा छाप नेताओं की अविवेकपूर्ण आर्थिक एवं कर्ज नीति रही है। पाकिस्तान की हर एक सरकार ने भारत से दुश्मनी को सबसे ऊपर रखा है और इस होड़ के चक्कर में दुनिया से कर्ज पर कर्ज लेते चले गए। यानी इनकी आमदनी तो चौगुनी रही है, मगर रंगीन तहमंद पहनने के लिए खर्च बेतासा किए गए हैं। स्थिति ऐसी बनी कि हर सरकार ने अपने कार्यकाल के अंत में देश का सार्वजनिक ऋण 1.5 से 2 गुना तक कर दिया। इसमें देशभक्ति की कस्में खाने वाली सैन्य तानाशाही, नागरिक या दोनों के मेल से बनने वाली सरकारें भी शामिल रही है। साल 2000 में पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 3.1 ट्रिलियन रुपए था, लेकिन जब जनरल परवेज मुशर्रफ की तानाशाही समाप्त हुई, तब तक पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक कर्ज 100% बढ़कर 6.1 ट्रिलियन रुपए हो गया था। इसके बाद साल 2008 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की सरकार आई। इसके 5 साल के कार्यकाल में पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज 130% बढ़कर 14.3 ट्रिलियन रुपए हो गया था। पीपीपी के बाद नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग नवाज ने सरकार बनाई। 2018 में पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज 76% बढ़कर 25 ट्रिलियन रुपए हो गया। नवाज की सत्ता से विदाई के बाद इमरान लोंडा पाकिस्तान का सर्वेसर्वा बना। लड़के ने घबराना नहीं और नया पाकिस्तान का नारा देकर देश के जाहिलों को खूब गधैया नृत्य कराया था। उन्हीं के शासनकाल में नया पाकिस्तान नंगा स्थान बनना शुरू हो गया था। लड़के ने कर्ज के बोझ को 20 ट्रिलियन रुपए तक कम करने की कसम खाई थी, पर मदरसा छाप की शपथ और कुकुर की अड़क पर भरोसा खतरनाक ही होता है। यह सदैव आफत बनकर टूटती है। अपने 43 महीने के कार्यकाल में इमरान लोंडे ने 20 ट्रिलियन कर्ज तो कम नहीं किया, ऊपर से 77% कर्ज जाहिलों पर और लाद दिया, जिसके बाद यह बढ़कर 44.3 ट्रिलियन रुपए हो गया। अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ ने देश की बागडोर संभाली थी। इमरान लोंडा जो छकड़ा देश सौंपकर रुखसत हुआ था, वह और गिरदाबाद होता चला गया और अब 9 महीने में कुल कर्ज और देनदारी 60 ट्रिलियन रुपए हो गई है। यानी इस देश के सभी जाहिलों की किडनी और आंखें भी बेची जाए तो तब भी यह कर्ज नहीं चुका सकते हैं। पर बड़ा सवाल यही है कि पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज किन कारणों से बढ़ा है? क्या यह सिर्फ इनके टोपी तहमंद पर जाया हो गया, या इसके पीछे कुछ और भी कारण रहे हैं? दरअसल जाहिलों के पास अभी भी अर्थव्यवस्था के फंडे समझने की अकल नहीं है। इनकी आधी से ज्यादा बुद्धि तशरीफ उठाने गिराने में नष्ट हो गई है। यह भारत से बराबरी करने के चक्कर में अपने तहमंद लुटवा बैठे हैं। नतीजा यह हुआ कि राजस्व से ज्यादा सरकारी खर्च, विदेशी कर्ज पर आधारित आर्थिक विकास मॉडल और विदेशी मुद्राओं के मुकाबले जिन्ना छाप करेंसी का अवमूल्यन इसके लिए ज्यादा जिम्मेदार है। पाकिस्तान में विदेशी वस्तुओं की मांग बढ़ने से सरकार को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी है। खास बात यह कि यह सारी इच्छाएं विदेशी कर्ज के माध्यम से पूरी की गई है।
मदरसा मुल्क अनाज से लेकर तेल, सब्जियां, दालें, हथियार, दवाइयां और चीनी तक कर्ज लेकर खरीदता रहा है, जिससे देश का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हुआ है। पाकिस्तान जो कभी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था था और कृषि उत्पादों का निर्यातक देश था, आज वह इन उत्पादों का आयातक देश बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बिना किसी परियोजना के लिए गए कर्जों ने पाकिस्तान के उच्च बजट घाटे को और ज्यादा बढ़ाया है। खासकर उसने चीन से विभिन्न परियोजनाओं के लिए भारी भरकम कर्ज लिए हैं, लेकिन इनमें से 98% परियोजनाएं या तो अधर में लटकी है या फिर वह सालों से शुरू ही नहीं हो पाई है, जबकि पाकिस्तान को इन पर लिए गए कर्ज का सूद चुकाना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान के हाथ में कटोरा कैसे पकड़ाया है, क्योंकि जब मदरसा मुल्क में हाय तौबा मची हुई है तो इस कटोरे को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। यह कटोरा पाकिस्तानी तहमदों के साथ लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गया है। साल 2014 में जब भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे, तब पाकिस्तान को लेकर उनका रुख बेहद ही उदार था और वह पड़ोसी मुल्क के साथ भारत के रिश्तों को सुधारने के प्रति गंभीर दिखाई दिए थे। यही वजह थी कि उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में तत्कालीन पाक पीएम नवाज शरीफ को निमंत्रण देकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। यहीं से पीएम मोदी और नवाज की दोस्ती की चर्चा शुरू हुई थी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी अफगानिस्तान से सीधे नवाज की पोती की शादी में शामिल होने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद पठानकोट हमला, उरी हमला और पुलवामा हमले ने मोदी सरकार को रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। साल 2018 में पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में लाने के लिए मोदी सरकार ने एडी चोटी का जोर लगा दिया था। नतीजा यह हुआ कि ग्रे लिस्ट में जाने से पाकिस्तान को हर साल 10 अरब डॉलर का नुकसान झेलना पड़ा है। अगर पाकिस्तान FATF के शिकंजे में नहीं फंसा होता तो संभवतः आज उसके हालात इतने बुरे नहीं होते। भारत ने पाकिस्तान को अमेरिका से दूर करने के लिए बड़ी रणनीति पर काम किया है और डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद भी बंद हो गई। यह पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक और सैन्य मदद उसके लिए संजीवनी से कम नहीं थी। पर आज पाकिस्तान इस मदद से लगभग वंचित हो चुका है। भारत और अमेरिका के रिश्ते भी उस स्तर पर पहुंच गए हैं कि अब बाइडेन भी पाकिस्तान को मदद शुरू करने से हिचक रहे हैं। उन्हें डर है कि पाकिस्तान को अहमियत देने से कहीं भारत से उसके रिश्तों पर असर न पड़ जाए। यही वजह है कि IMF ने पाकिस्तान को किस्त देने की घोषणा तो कर दी, लेकिन अमेरिका ने फिर से इसमें डंगा डाल दिया। कहा जाता है कि इसके पीछे भारत की कूटनीति काम कर रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कटोरा तो यकीनन पकड़ाया गया है और अब इस कटोरे में कोई भीख भी नहीं आ रही है, और अगर भीख नहीं आई तो तहमद फटने तय है, और तहमद फटे तो इस बार सिर्फ इंशाल्लाह कहकर जान नहीं बचेगी, बल्कि पाकिस्तान में ऐसी बर्बादी आएगी जो 1971 के बाद दुनिया दूसरी बार देखेगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।